हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका CUET पीजी पॉलिटिकल साइंस का जो आंसर की आई है उस आंसर की को हम डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही CUET पीजी पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNU, DU एंड BHU, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो न सिर्फ CUET PG के स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या CUET PG हो, इनमें रिपीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। द आंसर इज़ अमेरिका। इसमें 5 नेशंस के पास, कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है: US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। सेकंड क्वेश्चन है, इन ऑस्ट्रेलिया विच सिस्टम डिसाइड्स इलेक्शन टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं: ऑल्टरनेटिव वोटिंग मेथड, हेयर सिस्टम, कॉन्डोरसेट मेथड एंड सेकंड बैलेट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव वोटिंग मेथड, जिसे हम प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका तीसरा नाम है ऑल्टरनेट वोटिंग। तो यही इसका आंसर है। हेयर सिस्टम में क्या होता है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का दूसरा नाम है, एंड ये ऑस्ट्रेलिया के जो सीनेट के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। एंड कॉन्डोरसेट मेथड की बात करें तो ये जो है वो डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन पेयर वाइज कंपैरिजन। अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे ABC 3 कैंडिडेट्स हैं तो पहले A का B से कंपैरिजन, A का C से कंपैरिजन, इस तरह से इसमें होता है। एंड ये जो टर्म है ये नेम किया गया है आफ्टर द 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन मार्केस डी कॉन्डोरसेट। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके 2 वेरिएंट होते हैं। उनका नाम कुछ इस तरह से है, SCHULZE मेथड एंड सेकंड इज़ रैंक्ड पेयर्स। तो वो 2 जो हैं वो इसके क्या हैं, वेरिएंट्स हैं। फिर आता है आपका सेकंड बैलेट सिस्टम। ये इसे हम 2 राउंड सिस्टम भी बोलते हैं या रन ऑफ वोटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है, विनर को 50% से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं फ्रांस के, ब्राज़ील, रशिया, ईरान, वहाँ पर ये फॉर्म जो है वो यूज़ होता है मेथड। इसमें क्या है, फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग होगी, अगर इसी में किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो विनर हो जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलते हैं तो सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग होती है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग है एंड कॉस्टली मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू JS Mill द रैशनल ग्राउंड फॉर कोअर्जन ऑफ एन इंडिविजुअल इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पंचायत? तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ही पास हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243K। सो 4 इज़ द राइट आंसर। अब इसमें बाकी आर्टिकल्स की बात अगर करें तो जो 243 है, 243D इज़ रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन। एंड 243F जो है वो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से रिलेटेड है। एंड 243G जो है वो जो पावर, अथॉरिटी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पंचायत की उनसे रिलेटेड है। और पंचायती राज से जो रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं वो हैं आपके आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। एंड 24 अप्रैल यानी आज ही क्या है आपका पंचायती राज दिवस। और इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 243C एंड आर्टिकल 243E। C जो है, C है आपका कंपोजिशन ऑफ पंचायत, एंड E जो है वो आपका रिलेटेड है ड्यूरेशन से। ये भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत से 243E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not an organ of the state as presented in सप्तांग थ्योरी इन अर्थशास्त्र? तो अमात्य, दुर्गा, शक्ति एंड कोश। तो इसका राइट आंसर है शक्ति, ये इसका पार्ट नहीं है।
इसके जो पार्ट होते हैं वो है आपका, सबसे पहले होता है स्वामी, फिर आता है आपका अमात्य, फिर है आपका जनपद, जनपद के बाद है आपका दुर्ग, दुर्ग के बाद आता है कोश, कोश के बाद दंड एंड सबसे लास्ट में है मित्र। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तांग 7 ऑर्गन्स हो गए। सप्तांग थ्योरी ऑफ इन अर्थशास्त्र कौटिल्य ने जो दी थी। स्वामी, स्वामी होता है आपका किंग, अमात्य होते हैं मिनिस्टर, जनपद होता है आपकी टेरिटरी ऑफ पीपल, एंड दुर्ग बोलते हैं किले को, फोर्ट को, एंड कोश इज ट्रेजरी, एंड दंड मीन्स आर्मी और फोर्स, और लास्ट है आपका मित्र मतलब अलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आसियान रीजनल फोरम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1994। एंड आसियान से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें आसियान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी, यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 35 से ज़्यादा हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आसियान, ईस्ट एशिया समिट, ARF, वो सब आपका इस एक वीडियो से कवर हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टू। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये मैकियावेली ने, इनकी बुक थी द प्रिंस, इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और वर्ट्यू होता है आपका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड श्रीवडनेस। तो इनने जो दो दिए थे, एक था वर्च्यू एंड दूसरा था फॉर्ट्यूना। फॉर्ट्यूना इज लक और फेट विच इज़ बियॉन्ड वंस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरी, मॉडल एंड अप्रोच गिवन है, एंड सेकंड लिस्ट में आपके ऑथर एंड थिंकर्स गिवन है। इनको आपको मैच करना है, तो ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए रैशनल मॉडल, रैशनल मॉडल किससे मैच होगा? रैशनल मॉडल हर्बर्ट साइमन से। बी का 4 आप देख लीजिए, बी का 4 सिर्फ एक ऑप्शन में, इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और एक और ऑप्शन जो बहुत ईजी दिख रहा है वो है सिस्टम अप्रोच, डेविड ईस्टन, डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट होता तो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, एंड अगर रैशनल मॉडल हर्बर्ट साइमन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया वॉज बोरिस येल्सिन। ये इलेक्ट हुए थे 1991 में, एंड इनके ओपोनेंट थे निकोलाई रिस्कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट in India was passed in the year 2001. Next question है the concept of bounded rationality. It was given by very easy Herbert Simon. Next question की तरफ चलते हैं. Which of the following thinkers argued that there is a wide gap between the global poor and rich? इसका आंसर है थॉमस पोग, एंड इनकी एक राइटिंग है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, जिसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, दे आर डिजाइंड इन अ वे दैट डिसप्रपोर्शनेटली बेनिफिट द वेल्दी नेशंस एंड MNCs। ओके, तो इनकी बुक आप याद रखें, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री जॉइंस सार्क इन 2007। अब इस एग्जाम में आप देखिए सार्क से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं, और पहले 2024 में भी नेट के एग्जाम में सार्क से रिलेटेड एक ही शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर तो है अफगानिस्तान। एंड सार्क से रिलेटेड ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एंड इसमें भी हमने सार्क को बहुत डिटेल में कवर किया है, एंड विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट वाज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो इसका आंसर है ओलिगार्की। तो बाकी की 3 भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका मोनार्की, देन एरिस्टोक्रेसी, एंड फिर है आपका पॉलिटी। इन तीनों की परवर्टेड फॉर्म क्या है? मोनार्की की तो है टायरेनी, एरिस्टोक्रेसी की है ओलिगार्की, जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है, एंड पॉलिटी की है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एडॉप्टेड। तो
तो इसका करेक्ट आंसर है 1979। एंड इससे रिलेटेड एक और डेट ईयर है वो 1981। इसमें क्या था, इस ईयर से ये लागू हुआ था, तो इसमें पूछा है अडॉप्टेड, तो वो है 1979। एंड इसे हमने अपनी इस प्रीवियस ईयर, अभी जो पिछला नेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जहां पर प्रीवियस ईयर में जितने भी ये कन्वेंशन आए हैं, टोटल 17 कन्वेंशन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये वीडियो जिसने भी इस एग्ज़ाम से पहले देखी होगी उसका ये क्वेश्चन सही गया होगा, एंड आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। एंड इसमें हमने कन्वेंशन से रिलेटेड और एक आपका कमीशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो ये आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक है उसका ऑथर आपसे पूछा है, एंड उसके ऑथर हैं हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स कंसीडर डेमोक्रेसी टू बी द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ये कई बार एनटीए नेट के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। इसका आंसर है एलेक्स डी टॉकेविल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स सेड दैट मैन इज बॉर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर है, ऐसा बोला है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री विजयपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार आइलैंड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो पहले कैपिटल थी दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर, उसको सितंबर 2024 में ही रीनेम किया गया है श्री विजयपुरम। अगेन सार्क का क्वेश्चन, वेयर वॉज द सार्क एस्टेब्लिश्ड। तो कहाँ, ये नहीं पूछा है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ एस्टेब्लिश, सार्क कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था स्टार्टिंग, तो वो है ढाका प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। तो आप सभी जानते हैं कि 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की शुरुआत की थी, एंड ये कई बार एनटीए पूछ चुका है। एंड इससे पहले 1899 में उन्होंने मित्र मेला नाम की सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की थी, एंड जिसको ही बाद में रीनेम करके अभिनव भारत बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्र मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड। सो इस क्वेश्चन का आप देखिए, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द विमेन्स सफराज मूवमेंट विच इमर्ज्ड इन 1840s एंड 50s। ओके, करेक्ट। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म अरोज ड्यूरिंग 1960s के समय आया। इन एडिशन टू द एस्टेब्लिश्ड कंसर्न विद इक्वल राइट, द मोर रेडिकल एंड समटाइम्स रिवॉल्यूशनरी डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। तो ये भी सही है। Feminist policies has fragmented and undergone a process of de-radicalization since the early 1970s. So A, B, C correct. Mary Wollstonecraft's Women Estate is regarded as the first text of modern feminism. ये स्टेटमेंट आज जो है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है विमेंस एस्टेट, इसके ऑथर हैं जूलियट मिशेल। तो डी आपका एलिमिनेट कर दीजिए, ए बी सी सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ आर पॉलिटी। द करेक्ट आंसर इज प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल ट्रैग ली वॉज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो इसका आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क से रिलेटेड कि सार्क का जो एनर्जी सेंटर है इट वॉज क्रिएटेड थ्रू ढाका डिक्लेरेशन। Interim unit of SAARC disaster management unit was set up in Gandhinagar. Ambassador Mr. Mohammad Ghulam Sarwar of Bangladesh assumed office of Secretary General of SAARC. तो जो हमने SAARC की वीडियो की है उसमें भी हमने जो सेक्रेटरी जनरल वाले पार्ट हैं उसको भी कवर किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ SAARC इंटर गवर्नमेंट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉवर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वॉज हेल्ड इन कोलम्बो श्रीलंका। एंड ये अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, ये 18 से 19 फरवरी 2025 को ही ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। एंड इसका राइट आंसर जो सीक्वेंस में अरेंज करने को है वो है ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। लेनिन। chronologically arrange the following amendment of the Indian Constitution.
तो एडेड शेड्यूल 9, तो शेड्यूल 9 सबसे पहले ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आप देखिए द फर्स्ट शेड्यूल वाज अमेंडेड टू ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरीज इम्प्लीमेंटिंग द इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट। ओके, मिज़ोरम वाज मेड अ स्टेट, तो ये आपका 1986। एंड प्रियम्बल कब अमेंड किया गया था? 1976। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ABDC। सबसे पहले तो ए है, वहाँ से ही अगर आप देखें तो ये 2 एलिमिनेट ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपके सही होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इसमें देखें ए भी दोनों में सेम है, बाद में सी एंड डी में ही आपको देखना था। तो सी एंड डी में सबसे लेटेस्ट है आपका सी वाला ऑप्शन, मिज़ोरम वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 क्वेश्चन, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिड रेजिम्स। हाइब्रिड रेजिम्स जिसमें दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, डेमोक्रेसी के भी प्लस अथॉरिटेरियनिज्म। सो दे सफ़र वीकनेस इन पॉलिटिकल कल्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। द गवर्नमेंट प्रेशर ऑन अपोजिशन पार्टी एंड कैंडिडेट्स आर कॉमन, बिल्कुल सही। एंड सिविल सोसाइटी एंड रूल ऑफ लॉ वीक है, तभी तो इसमें अथॉरिटेरियनिज्म पाया जाता है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। वन सिलेक्टेड गवर्नमेंट शो फुल सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, नहीं। सो डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड ABC इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टर्म ऑफ नेशनलिज्म वॉज एडवोकेटेड बाय मज़नी। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं विद द कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म एंड लिबरल नेशनलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है लिबरल नेशनलिज्म। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि NTA ने इसका जो आंसर दिया है वो कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म दिया हुआ है, बट एंड्रयू हेवुड की बुक अगर आप देखेंगे तो आपको ये इसका राइट आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ लिबरल नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following statements are correct about Mahatma Gandhi's idea on अहिंसा? तो महात्मा गांधी believed that सत्य led him to अहिंसा, सही। He distinguished between the positive and negative meaning of सत्य and अहिंसा. अहिंसा was a manifest part of truth. अहिंसा is the means and truth is the end. So A, B, C, D सभी इस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following thinkers highlighted the myths about men being just warriors एंड विमेन बीइंग ब्यूटीफुल सोल्स टू बी सेव्ड? तो ये किसने बोला? ये बोला था जीन बैथके एल्स्टाइन ने। एंड इनकी जो बुक है वो है विमेन एंड वॉर, एंड इसका ईयर भी आप याद रखें, दैट इज़ 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द की गाइड टू स्टेट क्राफ्ट इन द रियलिस्ट ट्रेडिशन? तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मॉरल प्रिंसिपल, क्रॉस बॉर्डर फ्लो, कॉमन वैल्यूज़ या नेशनल इंटरेस्ट? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट, रियलिस्ट ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स कंसिडर द एनार्किकल सेल्फ हेल्प सिस्टम टू बी कंपेलिंग फैक्टर फॉर स्टेट्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजिशन? स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो हो सकता है आपको डिफेंसिव रियलिज्म लगे, सिस्टम की बात हो रही है, केनेथ वॉल्स की तरफ आप जाएं, बट पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन, तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मीरशाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक जस्टिस and equality of opportunity assured by the preamble white article 38(2)? तो इसका राइट आंसर है आपका 344th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसने NTA ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर NTA ने दिया हुआ है इसका। बट अगर आप देखें कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी, तो ये आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट है, कब? 1961 का। अबॉलिशन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, ये आपका 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1966। एंड देन आपका ये जो अबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स है, ये आपका 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1971 का। एंड वोटिंग राइट्स वाला ये आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1988 का। इसका ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है वो बनता है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉर्गेंथ्यूज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म आर, पॉलिटिक्स इज रूटेड इन परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर विच इज़ बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ रिगार्डिंग, सेल्फ इंटरेस्टेड, सही। पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनोमस स्फेयर ऑफ एक्शन एंड कैन नॉट देयरफॉर बी रिड्यूस्ड टू मॉरल्स, सही।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सेल्फ इंटरेस्ट, मॉर्गन थ्योरी प्रिंसिपल, हाँ सही है। द एथिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज सिचुएशनल एथिक्स विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट मोरालिटी। सो ए बी सी डी सभी आंसर ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वॉज डिटरमाइंड बाय God, nature, connection of society, the choice that rational individual would make a hypothetical situation। हाँ, फोर्थ इज द राइट आंसर, जो इनका रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है, उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम ऑफ द UN एज एलाबोरेटेड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर टू सेफगार्ड पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ, इसकी बात की गई है। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, सही। टू अपहोल्ड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, हाँ। टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़, ये इसका प्रिंसिपल एम में नहीं है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द इवेंट्स इन कोल्ड वॉर पीरियड। कोल्ड वॉर पीरियड के रिलेटेड जो मेजर इवेंट्स हैं वो कई एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो जितने भी ये इवेंट्स हैं और जो अब तक एग्ज़ाम में आए हैं उन सबको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। बर्लिन वॉल, तो ये कब बनी? बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड इन 1961। कम्युनिस्ट चाइना जॉइंस द UN इन 1971। सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया इज 1968 एंड बर्लिन ब्लॉकेड आपका हुआ था 1948। तो सबसे पहले आपका जाएगा डी 1948, उसके बाद बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड, उसके बाद ऑप्शन सी एंड लास्ट इज बी। सो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहले, फिर स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, यही इसका सही सीक्वेंस है, दैट इज ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स कंसीडर्ड लॉ एज नथिंग एल्स देन द कमांड ऑफ द सोवरेन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज सोवरेन पावर। तो ये इसका राइट आंसर है जॉन ऑस्टिन, एंड इन्होंने लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी भी दी है, तो वो भी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स कंसेप्चुलाइज्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, तो ये दिया है इज़ाया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर लॉ ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? द लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स, हाँ। द लॉ ऑफ निगेशन निगेशन, ये भी बात इसमें आती है। ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी टू क्वालिटी, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, ये भी है। लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स, ये नहीं आता है डायलेक्टिक्स, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज विदाउट जस्टिस ought टू बी कॉल्ड कनिंग रादर देन विजडम, हु सेड दीज वर्ड्स? तो इसका राइट आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट है आपका, हु डेवलप्ड द हाइपोथेसिस? इसका आंसर है जेम्स लवलॉक, ये इन्होंने 1970s में डेवलप की थी। एंड ये क्या सजेस्ट करती है कि जो अर्थ है, अर्थ फंक्शंस एज अ सिंगल सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग सिस्टम वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, so biotic and abiotic components interact to maintain the conditions necessary for life. Next question, which of the following statements are correct about Rousseau's concept of general will? Rousseau in his discourse on political economy stated the concept of general will. General will is driven towards the preservation and welfare of the whole and of every part. The general will comes from all and applies to all. इट एम्बॉडीज द फ्री रेशनल विल ऑफ ऑल। तो ये तीन तो बिल्कुल आपको दिख रहा है क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन में हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हों, बट ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि रूसो जो है वो सबसे पहले डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही जनरल विल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट उसमें राइटिंग में, बट डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी ये इसका जिक्र करते हैं। तो ABCD इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द, सॉरी ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसिपेंट्स, इसको मैच करना है। कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन, तो साइनिंग पिटीशन, पॉलिटिकल वायलेंस, वोटिंग इन इलेक्शन, पब्लिक कंसर्न बाय द मेंबर ऑफ एन अफेक्टेड कम्युनिटी। तो कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन में क्या होता है? वोटिंग, सो वोटिंग इन इलेक्शन। लेस कन्वेंशनल, साइनिंग पिटीशन। इलीगल प्रैक्टिशनिंग, तो इलीगल
वायलेंस, टेररिज्म, असैसिनेशन। सो सी का टू से भी आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, एंड ए का थर्ड देख लीजिए आप, तो ये इसका ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी, तो ये आंसर है चाइना। जो डेंग जियाओपिंग थे 1978 में इस पॉलिसी को लेके आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जहां चाइना का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ क्लोज्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मोर ओपन एंड मार्केट ओरिएंटेड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, chronologically arrange the following initiatives in monitoring of the international environment. So United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, तो स्टॉकहोम ये कॉन्फ्रेंस आपकी 1972, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985, क्योटो प्रोटोकॉल वेरी फेमस 1997, ये आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रुनलैंड कमीशन रिपोर्ट ये है आपका 1987। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ABDC। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू वेरी इजी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज ऑफ वर्क इज गारंटीड टू रूरल हाउस होल्ड्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। तो MG नरेगा से रिलेटेड इसका राइट आंसर है 100 डेज पर वीक टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। एंड अभी हमने चैनल पर कुछ दिन पहले ही जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है आपका 16 अप्रैल का, उसका जब क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया है नरेगा से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रहे हैं वो भी CUET PG से रिलेटेड हैं। उसमें आपका नरेगा से रिलेटेड ज़्यादा पूछा था कि कब लॉन्च किया गया, किस ईयर में, कितने सिटीज़ में लॉन्च किया गया, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पॉलिसी इवेल्युएशन प्रोसेस इन इंडिया। The Office of Comptroller and Auditor General of India is regarded as an arm of the Parliament. The Comptroller and Auditor General CAG has broad authority to audit the operation and finance of the government activities. The CAG provides adequate funds for government activities. No. C तो नहीं होगा, C को आप एलिमिनेट करके भी इस ऑप्शन पे पहुंच सकते थे। इसका राइट आंसर हो गया ABD। द कैग एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। अगर कैग से रिलेटेड आर्टिकल्स आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 148 जो है वो कैग की बात करता है, 149 जो है वो आपका बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग, एंड 150 बात करता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स की, एंड 151 जो बात करता है वो आपका आर्टिकल रिलेटेड है ऑडिट रिपोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये सभी आर्टिकल 148 से लेकर 151 ये कैग से रिलेटेड हैं, तो ये भी आप याद रखें। अब आ गए कुछ फेमस सुप्रीम कोर्ट के केसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट डिसीजंस रिगार्डेड डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी टू बी अ फंडामेंटल राइट। तो इसका तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये जो केस है ये है आपका 2017 का, लेकिन जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी हम देखते हैं। तो जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये है आपका 2018 का केस। इसमें क्या है, जो सेक्शन है IPC की एडल्ट्री वाली, उसको एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, और जो 497 सेक्शन है IPC का उसको हटा दिया गया। तो अब जो एडल्ट्री है वो क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। आपका है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 2014 का है। इट इज़ रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ द थर्ड जेंडर। देन फोर्थ केस आप देखिए, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। तो ये केस है आपका 2013 का। अब इसमें क्या है कि ये रिलेटेड था जो होमोसेक्सुअलिटी है उससे रिलेटेड। तो आप एक सीक्वेंस देखिए कि सबसे पहले 2009 में नाज फाउंडेशन एक पिटीशन डालता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट क्या है 2009 में डीक्रिमिनलाइज कर देता है और सेक्शन 377 को हटा देता है। उसके फिर अगेंस्ट में फिर क्या होता है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले को पलट देता है और रीक्रिमिनलाइज कर देता है और रीइंस्टेट कर देता है किसे, सेक्शन 377 को।
लेकिन फिर 5 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट फिर से क्या करता है, डीक्रिमिनलाइज कर देता है और 377 को हटा देता है। एंड ये जो 2018 वाला केस है, इसका भी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश कुमार कौशल का जजमेंट था उसे क्या किया, ओवर रूल्ड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर correct about the original jurisdiction of the Supreme Court of India? The original jurisdiction of the Supreme Court is dealt with Article 132 नहीं, ये 132 is related to appellate jurisdiction. Under Article 131 of the Constitution, the functions of the Supreme Court are purely federal in character. It is confined to disputes between different units of the federation. Okay. The original jurisdiction concerns to any dispute between the government of India, one or more state. Okay, so you can say A तो गलत है, A को आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड B C D इज़ द राइट आंसर जो NTA ने इसका दिया है। Who gave the idea of a constituent assembly for framing the Indian Constitution in 1934? तो ये क्वेश्चन कई बार NTA जो है वो नेट और अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है, जिसका आंसर है M.N. रॉय। कभी इसका ईयर पूछ लेता है, कभी किसने किया, तो M.N. रॉय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी गिवन है आपको और उनके मीनिंग उनसे मैच करना है। इंक्रीमेंटल मॉडल, रैशनल मॉडल, गेम थ्योरी एंड एलीट मॉडल। तो ऑप्शंस को आप देखिए, पॉलिसी एज रैशनल चॉइस इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन से अगर आपने ये मॉडल्स, इसमें गेम थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो आप इसको इजीली मैच कर सकते थे। तो सी का 1 आप देखते हैं किसी ऑप्शन में है, तो सी का 1 एक ऑप्शन में, इसी से आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो रहा है। और बाकी आप देखें, मैक्सिमाइज द नेट वैल्यू अचीवमेंट, तो ये मैक्सिमाइज ये वाला फीचर कहाँ मिलता है आपको, ये मिलता है रैशनल मॉडल में, बी का 4, सी का 1, ए का 3। इंक्रीमेंट मॉडल, द पॉलिसी एज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पॉलिसी विद मिनिमम चेंज, द इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल। एंड एलीट मॉडल है आपका, पॉलिसी रिप्रेजेंट द प्रेफरेंसेस ऑफ ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो 4th इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फैक्टर्स, तो इंटरेस्ट ऑफ एक्टर्स, सॉरी, इसका आंसर है रैशनल चॉइस अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स सैड द नेशन इज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी, इमेजिन्ड बोथ एज इनहेरेंटली लिमिटेड एंड सोवरेन। तो ये जो क्वेश्चन है इमेजिन्ड कम्युनिटी, इसी से आपको याद आना चाहिए बेनेडिक्ट एंडरसन। एंड ये NTA के जो 2024 के रीनेट के एग्ज़ाम थे ना, जो सितंबर में हुए थे, उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं या उससे पहले भी। तो इनकी बुक है, ये भी पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग और डायरेक्टली इमेजिन्ड कम्युनिटी। इसका पूरा नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। एंड ये आती है आपकी 1983 में, जिसमें ये बोलते हैं कि जो नेशंस हैं वो क्या हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय थॉमस हेयर। ठीक है, अभी पहले भी देखा। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, सही है। इन द स्टेट विद मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, द वोटर गेट टू कास्ट मल्टीपल वोट। नहीं, वोटर प्रेफरेंस में डालता है, मल्टीपल वोट्स नहीं डालता है। तो डी को आप एलिमिनेट करके ही इसके राइट आंसर पर पहुंच सकते थे। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड सिटीजनशिप एज फुल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी? तो वो डिफाइन करते हैं TH मार्शल। इनका एक ऐसे है 1950 में जिसका टाइटल है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जिसमें ये इसकी बात करते हैं, फुल मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटेड इन? तो यूनेस्को की कब शुरुआत हुई? 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इन इंडिया? तो देखिए, ऑल पॉलिसीज must have the approval of cabinet. Legislators are concerned with central political task of, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम होता है लेजिस्लेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर डेलीगेटेड विद डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी नोन एज द रूल मेकिंग प्रोसेस।
जुडिशरी हैज़ नो पावर टू मॉडिफाई पॉलिसी। सो डी एंड ए में आपका कन्फ्यूजन है, डी इसमें नहीं है बट ए भी है। एनटीए ने जो इसका आंसर दिया है ABCD, एक डिबेटेबल क्वेश्चन है बट अभी हम इसी के साथ जाएंगे। अगर आपको प्रूफ मिलते हैं तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इस क्वेश्चन पे आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स बिलीव्ड दैट सत्य इज द एसेंस ऑफ धर्म। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं कुछ एंड उनके ईयर हैं, वो उनसे मैच करना है। हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब अटैक्स हर कोई जानता है 1945। ए का थर्ड देखिए दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए। फिर है फॉर्मेशन ऑफ WTO, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन कब कोलैप्स हुआ, 1991। डी का फर्स्ट आप मैच कर दीजिए, डी का फर्स्ट आ गया आपका आंसर। वैसे WTO भी आपको पता होना चाहिए 1995 एंड सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी है 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो इसके ऑप्शंस हैं लाइक इंडस वाटर ट्रीटी, ये कई बार एग्जाम्स में आ रहा है, डायरेक्टली भी पूछा जाता है, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए भी आता है, ये ईयर से मैच करने के लिए उसमें आ जाता है। तो ऑपरेशन गिब्रल्टार की बात करें तो ये आपका पाकिस्तान ने लॉन्च किया था 1965 में, इंसर्जेंसी को स्पार्क करने के लिए JNK में। इसी के बाद फुल स्केल वॉर हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान में सितंबर 1965 में, और उसके बाद 1966 में क्या होता है, इसी को वॉर को ख़त्म करने के लिए ताशकंद समझौता होता है। कारगिल वॉर वेरी इजी 1999। कराची एग्रीमेंट आपका जुलाई 1949 में होता है, जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन था इंडिया पाकिस्तान के लिए टू एस्टेब्लिश सीज़ फायर, और इंडिया पाकिस्तान इनके बीच में। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960 में साइन होती है, तो इसका आंसर बनता है आपका CDAB। एंड इंडस वाटर ट्रीटी अभी सरकार ने सस्पेंड की है, एंड वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। तो ये भी कोल्ड वॉर के समय की बात है। कोरियन वॉर की बात करें तो ये 1950 से लेके 1953 तक चला था, जिसमें नॉर्थ कोरिया जो है वो 1950 में 25 जून में साउथ कोरिया को इन्वेड कर देता है। वियतनाम वॉर करें तो ये 1955 से चला था 75 तक, ये एक मेजर इवेंट है कोल्ड वॉर का। फिर आता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये आपकी साइन की गई थी 1968 में एंड लागू हुई थी ये 1970 में। एंड इस ट्रीटी से रिलेटेड आप फैक्ट याद रख सकते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने इसको साइन नहीं किया है, एंड 2003 में नॉर्थ कोरिया ने भी विड्रॉ कर लिया है। एंड जो सॉल्ट है ये स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1, ये भी आपकी 1969 से 72, इनका एम था जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है US और सोवियत यूनियन में, उसको कर्व करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बनता है, करेक्ट सीक्वेंस में ऑलरेडी गिवन है, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू नेगेटिव वोट बाय एक्सरसाइजिंग नोटा। नोटा का वोट कब आया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेथड, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेथड को इंटीग्रेट करके टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक आउटकम, दिस इज कॉल्ड एनालिटिक नैरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर क्रोएशिया बिकम द 28th मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो क्रोएशिया बनता है, ये लास्ट मेंबर था, 2013 में ज्वाइन करता है, लेकिन अब इसके 28 मेंबर नहीं हैं यूरोपियन यूनियन के, 27 हैं। क्यों? क्योंकि 2020 में क्या होता है, ब्रिटेन बाहर हो जाता है ब्रेक्सिट से, मतलब यूरोपियन यूनियन से। तो ये ब्रेक्सिट कब हुआ, ये भी ईयर नेट के एग्जाम में पहले आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ नेचर एज वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आता है, 2002 में,
राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। बात करें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ CUET PG 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस। तो हम 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ JNU, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, अगर इनकी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ±4 और 5 आप कर लीजिए कि 240 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपके JNU में सिलेक्शन होने के लिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बहुत हाई चांसेस हैं। एंड 220 प्लस पे DU में आपका होना चाहिए एंड 200 प्लस पे आपका BHU मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी तो रिज़ल्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पॉलिटिकल साइंस की नेट की CUET PG PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम प्रीवियस ईयर को में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बेस पर क्विज़ अपलोड करते हैं एंड कोई भी अपडेट आता है उसका लिंक भी हम वहाँ शेयर करते हैं। सो थैंक यू।